हाँ जी, एक बार फिर से मारवाड़ के रावड़ी राठौड़ों का इतिहास जानते हैं। जोधपुर का इतिहास या मारवाड़ का इतिहास एक ही बात है साथियों। ये आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है ये है मारवाड़ के शूरमा राव जोधा। जी हाँ, ये वही राव जोधा हैं जिन्होंने जोधपुर बसाया था, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की स्थापना की थी। लेकिन कहानियों में दफन बहुत सी चीजें हैं जो आपको शायद सुनते हुए बड़ा ही अच्छी अनुभूति होगी। चलिए राव जोधा की बात करते हैं। देखिए, आपको पिछले सेशन में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि मारवाड़ के अंदर छठे नंबर के शासक हुए थे राव रणमल। राव रणमल या राव रिडमल भी कह सकते हैं। राव रणमल या राव रिडमल के बहुत सारी पत्नियां और लगभग 1400 से भी अधिक पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े थे राव जोधा। राव जोधा सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे राव रणमल या राव रिडमल साके। राव जोधा की मां का नाम था कोडमदे। कोडमदे। देखिए, यहां पर एक नई कहानी में ट्विस्ट, एक अच्छी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अक्सर ये लिखा हुआ है जैसे कोडम दे, एक लिखता हूं मैं यहां पर कोडम दे, एक लिखता हूं मैं आपको कानड़ दे, और एक लिखता हूं कानड़ दे। 1 2 3 4 कमेंट में लिखना है आपको कि इसमें से कौन सा राइट है। देखो, जिस नाम के बीच में डैश लगता है वो लेडी है, और जिस नाम के बीच में डैश नहीं लगता वो लेडा है, ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में ग्रामर मिस्टेक नहीं होती, हिस्ट्री में ग्रामर मिस्टेक होती है। इट्स राइट एंड इट्स राइट, इट्स रॉन्ग एंड इट्स रॉन्ग। लेकिन हम मर्जी आयजू लगाते रहते, लोग अपनी मर्जी आयजू करते रहते हैं। खैर, वैसे अपन को नहीं करना है। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि राव जोधा के इतिहास से क्या जुड़ा हुआ विशेष मुद्दा है। देखिए, राव जोधा जो रणमल के ज्येष्ठ पुत्र थे, और आपको ज्ञात होगा पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूं कि राव जोधा की हत्या हो चुकी थी, और हत्या करने वाले जो लोग थे वे मेवाड़ से संबंधित थे, राणा कुंभा और उनके ताऊजी राणा चूंडा, और उनकी जो राणा कुंभा की दादी है हंसाबाई, भारमली दासी की सहायता से हत्या की गई थी। जिस समय रणमल की हत्या हुई थी उस समय उनका ज्येष्ठ पुत्र राव जोधा वह मेवाड़ में ही था, ध्यान रखना। राव जोधा के चौथे नंबर के भाई थे जिनका नाम था कर्ण, और उन्हीं से कर्णोत शाखा शुरू हुई। इसी कर्णोत शाखा में मैं फिर से बताऊंगा आपको, दुर्गादास राठौड़ संबंधित हैं। दुर्गादास जी जो राठौड़ हैं वह कर्णोत शाखा से संबंधित हैं। रणमल के चौथे पुत्र कर्ण के वंशज हैं, इसलिए कर्णोत हैं। राठौड़ों से ही कर्णोत निकले हैं। जैसे हम देखते हैं ना अक्सर, जैसे कि कछवाओं से जो है बाद में आपके शेखावत भी निकले, नरूका भी निकले, दासावत भी निकले, खंगारोत भी निकले, वैसे के वैसे राठौड़ों से ही कर्णोत निकले हैं। इसके अलावा जो है मेड़तियां निकले हैं, समझ रहे हैं आप। तो राव जोधा की बात कर रहा था मैं। राव जोधा के पिता जब रणमल की हत्या हुई थी तब वे मेवाड़ में ही थे, और देखो वो कहते हैं ना, सांप का बेटा सपोला। जिस प्रकार से आप सोचिए कि रणमल की, जिस तरह से रणमल ने षड्यंत्र कर रखे थे मेवाड़ में, उस तरीके से राव जोधा के पीछे भी राणा कुंभा पड़ेंगे, और राव जोधा की भी वो हत्या करना चाहते थे। राव जोधा बड़ी मुश्किल से अपनी मां कोडमदे के साथ में जान बचाकर चप्पलें उठा के वहां से भागे थे, धोती पकड़ के भागे थे वहां से, नहीं तो राव जोधा का भी वहां काम तमाम हो जाता। वो तो एक नगाड़ची था, वहां भयंकर नगाड़े बजाते बजाते चेतावनी दे रहा था और गाना गा रहा था, भाज जोधा भाज थारो रिडवल मारियो जाए रे। अगर वहां से भागते नहीं राव जोधा
तो मेवाड़ में उनकी मौत भी निश्चित थी, क्योंकि रणमल के बाद में राणा कुंभा के टारगेट पर, उनके रडार पर राव जोधा थे। राव जोधा जब अपनी मां कोडम दे के साथ में वहां से चित्तौड़ से भागे, तो चित्तौड़ के पास में एक गांव है कपासन। उस कपासन गांव में मेवाड़ सेना से राव जोधा का भयंकर युद्ध भी हुआ, और उस युद्ध में राव जोधा हार गए, और हारने के बाद में राव जोधा सीधा मंडोर आ गए, अपनी राजधानी मंडोर पहुंच गए। और मंडोर पहुंचकर राव जोधा ने एक गलती और कर डाली। राव जोधा ने मंडोर पहुंचकर घाणेराव, नारलाई और सांडेराव, इन 3 ठिकानों पर हमले कर दिए। इतिहास के पन्नों में ये चीजें बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगी। घाणेराव, नारलाई और सांडेराव, ये तीनों ठिकाने जो हैं वह मारवाड़ में हैं। मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि राव जोधा ने मेवाड़ से भागकर वह जब मंडोर पहुंचे तो उनको घाणेराव, नारलाई और सांडेराव, ये तीनों पाली डिस्ट्रिक्ट में हैं, वर्तमान में मारवाड़ रियासत का हिस्सा थे। इन तीनों पर हमला करने की जरूरत कहां पड़ी, जबकि ये तो मारवाड़ के ही ठिकाने थे। समझ रहे मेरी बात? तो बाद में थोड़ा सा रिसर्च से यह मालूम पड़ा कि जब हंसा का विवाह लाखा से हुआ था, तो ये तीनों ठिकाने मारवाड़ वालों ने मेवाड़ को दहेज में दे रखे थे। ठीक है भाई साहब। अब दहेज में दिए हुए ठिकानों पर अगर राव जोधा फिर से हमला करेंगे तो ये तो सांप की पूंछ पे पैर रखने वाला बराबर बात होगी। इस कारण से मेवाड़ के उस समय जो महाराणा थे, जिनका नाम था कुंभा के सेनापति या उनके ताऊजी राणा चूंडा, उन चूंडा ने सीधा हमला किया घाणेराव, नारलाई और सांडेराव तीनों ठिकानों पर, और इन तीनों ठिकानों को फिर से मेवाड़ के अंडर में ले लिया। और फिर उन्होंने हमला किया राणा चूंडा ने मंडोर पर, और राव जोधा को मंडोर से भी हाथ धोना पड़ा। अब राव जोधा न घर के न घाट के रह गए। राव जोधा और भगवान रामचंद्र में काफी समानताएं हैं मित्रों। राव जोधा करीब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था 1438 में। 1438 से लगाकर 1453 तक लगभग 14 वर्ष तक भटकते रहे। 14 वर्ष तक वनवास काटा, जिस प्रकार से भगवान राम ने काटा था। 14 साल तक वो भटकते रहे, और एक गांव है बीकानेर में, कोहनी गांव, वहां पर उन्होंने शरण ले रखी थी। और इसी कोहनी गांव बीकानेर में उन्होंने जो शरण ली थी, वहां पर अपनी मां कोडम दे, राव जोधा ने अपनी मां कोडम दे के नाम पर वहां पर एक बावड़ी बनवाई थी, जिसे कोडम देसर कहा जाता है। वर्तमान में ये बावड़ी जो है वह इस प्रकार से है, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कहलाती है, कोडम देसर बीकानेर में। अब राव जोधा का 14 वर्ष का वनवास कैसे खत्म होगा, यह कहानी में देखना विशेष जरूरी है और विशेष ट्विस्ट है। मित्रों देखिए, राव जोधा के पीछे लगे हुए थे राणा कुंभा, और राणा कुंभा के उस समय सेनापति कौन थे? राणा चूंडा, उनके ताऊजी, मेवाड़ सेनापति, मेवाड़ के भीष्म। राणा चूंडा ने मंडोर पर हमला करके राव जोधा को वहां से भी खदेड़ दिया। घाणेराव, नारलाई और सांडेराव ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इसलिए आपने सुना होगा घाणेराव रो रावड़ो। हां जी, घाणेराव रो रावड़ो सुना होगा। आज भी इसके बारे में कहा जाता है घाणेराव रो रावड़ो, मतलब आधा इधर और आधा उधर। ये हमेशा सेना तो भेजते थे मेवाड़ के लिए, लेकिन रेवेन्यू, राजस्व भेजी जाती थी मारवाड़ को, आधा इधर आधा उधर। हमेशा ये समस्या में बने रहे। आगे इस घाणेराव रावड़े का
और सांडेराव का और नारलाई ठिकानों का क्या हुआ हम आगे वाले वीडियो में जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि मेवाड़ सेनापति राणा चुंडा जोधा के साथ में क्या करते हैं। राणा चुंडा ने सबसे पहला काम तो यह किया कि वहां पर मंडोर में एक तो आहाड़ा हिंगोला को बिठा दिया, वहां का मुख्य कमांडर बना दिया, और दूसरा अक्का सिसोदिया को वहां का कमांडर बना दिया मंडोर का। मंडोर का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया? आहाड़ा हिंगोला और अक्का सिसोदिया को। किसने? मेवाड़ सेनापति राणा चुंडा ने। यानी एक वक्त ऐसा था मित्रों जिस समय मेवाड़ और मारवाड़ दोनों किसकी मुट्ठी में थे? रणमल यानी मारवाड़ की मुट्ठी में। लेकिन वो समय बदलता है, अब मारवाड़ और मेवाड़ दोनों किसकी मुट्ठी में हैं? महाराणा कुंभा अर्थात मेवाड़ की मुट्ठी में। राणा चुंडा के डर से राव जोधा को मारवाड़ छोड़ो पूरे राजपूताना में कोई शरण देने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में राव जोधा बार बार मंडोर पर हमला करते और बार बार वो मार खाते, हमेशा हार जाते। राव जोधा 14 साल तक मंडोर को पाने के लिए हमले करते रहे, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। हालत इतनी राव जोधा की खराब हो चुकी थी कि अब दर दर की ठोकरें खाने पर विवश थे राव जोधा। राव जोधा अथाह रेगिस्तान में दर दर की ठोकरें खाते हुए बार बार मंडोर पर हमला करने के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगी। हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी राव जोधा की कि अब सालों से उनको खाना पीना तो दूर की बात, पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना होता था। घोड़े पर सवार राव जोधा एक दिन अथाह रेगिस्तान में दूर दूर तक ना तो वहां मिनक है ना मिनक का मावड़ी, कोई भी नहीं है। दूर दूर तक पानी की तलाश में भयंकर तपती रेत में राव जोधा अपने घोड़े पर बैठकर पानी की आस में एक दूर झोपड़ा देखते हैं। झोपड़ा समझते हो ना? झोपड़ा, छप्पर। एक झोपड़ा देखा राव जोधा ने और उस झोपड़े की तरफ गए और घोड़े पर सवार थे। काफी दिनों से खाना ढंग से नसीब नहीं हुआ था, प्यास से गला तर कर रहा था, और ऐसे वक्त में वह उस झोपड़े के सामने घोड़े पर धड़ाम से गिर पड़े और उस झोपड़े के अंदर से एक डोकरी बाहर निकली। डोकरी बुढ़िया, एक डोकरी बाहर निकली। वो डोकरी बुढ़िया नहीं जानती कि ये कौन है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी ऐसा राहगीर या मेहमान हो तो उसको खाना पीना परोसा जाता है। उस बुढ़िया ने उस घुड़सवार को अपनी झोपड़ी में ले जाया और पानी वानी छिड़क के उसे होश में लाया और होश में लाकर पानी पिलाया और कहा उस बुढ़िया ने कि तू बैठ, मैं थारे वास्ते खीचड़ो बनाऊं। क्या कहा? खीचड़ो बनाऊं। खीचड़ो, जो बाजरे का जो खीच होता है, बाजरे का जो खिचड़ी होती है उसको खीचड़ो कहा जाता है। और मारवाड़ में कोई मेहमान आ जाए तो खीचड़ों में या किसी भी खाने में पहले घी जरूर डालते हैं। जब तक आप नहीं रोकोगे तब तक घी डालते रहेंगे। इतना पूरी थाली भर देते भाई साहब। और खीचड़ो लाके उस बुढ़िया ने राव जोधा के सामने रखा। वह नहीं जानती कि यह राव जोधा है, और उस खीचड़ों में घी डाला और जो ही घी डाला राव जोधा की जीभ लपलपाई। क्यों? क्योंकि राव जोधा ने इतने सालों तक घी तो छोड़ो, ढंग से खाना भी नहीं खा रखा है। तुरंत हाथ डाला और मुंह में निवाला डाला। हाथ और मुंह दोनों जले और चीख पड़े राव जोधा। डोकरी ने एक थप्पड़ लगाई कि तू और राव जोधो तो बेलखना है, यानी अकल नहीं है तुम्हारे में। घी डाला है तो किनारों से खाना, अगर मध्य में डाला है तो घी किनारों पे आ ही जाएगा। अब राव जोधा उस डोकरी से कैसे कहें कि मैं ही राव जोधा हूं। लेकिन राव जोधा को यह बात समझ में आ चुकी थी कि वह मध्य में हाथ डाल रहा है, यानी बार बार मंडोर पर हमला कर रहा है, इसलिए मार खा रहा है। पहले खींचड़ो किनारों से खाना चाहिए।
आज भी मारवाड़ में कहावत प्रचलित है, जो छोरा या छोरी नहीं मानते हैं तो उन्हें अक्सर कहा जाता है, माँ बाप बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जा खीचड़ो खा, तू तो खीचड़ो ही खाई। तब से यह कहावत प्रचलित है मारवाड़ में। तो राव जोधा किनारों से खींचड़ा खाते खाते मध्य का खींचड़ा कब खाएंगे, अर्थात किनारों से जीतते जीतते मंडोर को कैसे जीतेंगे, ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।